Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपके लिए कुछ लेसन बना दिए हैं। मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री को जानने के लिए किस तरह से हमारे लिए लिटरेरी सोर्स है, जो साहित्य है वो इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे जो पुरातात्विक सोर्स है, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी के बेस पर आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एक हम बेसिक टाइमलाइन जानेंगे। भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें कौन कौन से मेन मेन इवेंट जो हो उनकी हम बात करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो आप एक बार देख सकते हैं, अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो हमारी हिस्ट्री तीन तरीके की होती है। पहली हमारी होती है एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम लोग प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। दूसरी आपकी होती है मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। और तीसरी हमारी होती है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम लोग आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने के पर्पज से हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। पहली आपकी होती है एंशियंट, दूसरी होती है मिडाइवल, और तीसरी होती है आपकी मॉडर्न। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो आप देखेंगे, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री होती है उसका टाइम पीरियड होता है स्टोन एज से लेके। स्टोन एज का वक्त क्या है? जब इंसान की उत्पत्ति होती है, जब इंसान अफ्रीका से निकल के बाहर आता है, तो सबसे पहले जो वेपन जो यूज करता है, सबसे पहला जो मटेरियल जो यूज करता है वो होता है स्टोन। उस स्टोन को मटेरियल को यूज करने की वजह से इस एज को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इस टाइम पर हमें बेसिकली कोई इनकी लिटरेचर नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें लिखना तो आता नहीं था स्टोन एज के लोगों को। तो हमें जो भी जानकारी मिलती है वो इनके द्वारा यूज किए गए पत्थर से मिलती है, इसीलिए इस एज को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए, लगभग आज से 25 लाख साल पहले की बात है ये। 25 लाख साल पहले से लेके जो 700 एडी है, यानी कि जो हर्षवर्धन का टाइम है, वहां तक का पूरा टाइम हमारा एंशियंट हिस्ट्री कहलाता है। इसी के बीच में आपको मिलेगा चालकुलितिक एज भी बीच में आएगी, पाषाण काल के बाद यानी कि स्टोन एज के बाद। दूसरी आपको जो एज आएगी वो आपकी हड़प्पा की सिविलाइजेशन इसी में आती है। इसी में आपकी वैदिक एज आती है, बुद्धिज्म जैनिज्म इसी में आते हैं, महाजनपद इसी में आपको मिलेगा। मगध का पूरा पीरियड आपको इसमें मिलता है। मगध के बाद आपको अशोका दी ग्रेट, जो ही वॉज अ ग्रेटेस्ट मगध रूलर, उनके बारे में आपको बात मिलेगी। फॉरेन इन्वेजन होगा, अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में होगा, उसके बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद जब जीसस का बर्थ होगा तब हमारा एडी स्टार्ट हो जाएगा। एडी के बाद आप देखेंगे गुप्ता एम्पायर हमारे इंडिया में आता है, और गुप्ता एम्पायर के बाद जो इसके फ्यूडेटरी हैं, जो हर्षवर्धन होता है, उनका टाइम आता है, वो 700 एडी में आके हमारी एंशियंट हिस्ट्री खत्म होती है। उसके बाद जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत को समझने के लिए, मेडाइवल हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्टोरियन ने इसके दो पार्ट बना दिए हैं। एक तो है अर्ली मेडाइवल, जिसको हम लोग बोलते हैं राजपूत एज, क्योंकि इस टाइम पर हर्षवर्धन के जाने के बाद राजपूत का बोलबाला हो चुका था। राजपूत राजा सब तरफ थे, और साथ में ही आप देखेंगे यहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन, जो टर्क्स का इन्वेजन है, मोहम्मद बिन कासिम का वो इन्वेजन लगातार भारत पे हो रहा है। इसी बीच में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी भारत पर लगातार अटैक करेंगे, बिकॉज देर इज नो सेंट्रल पावर लाइक अशोका देयर। तो इस एज को हम लोग अर्ली मेडाइवल की बात करें तो वो हमारा 700 एडी से लेके आप देखेंगे 1206 एडी तक रहेगा, और 1206 में दिल्ली सल्तनत बनती है। तो 1206 से लेके 1526 तक को हम लोग मेडाइवल एज को कहते हैं। तो कुछ लोग अर्ली मेडाइवल को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं मेडाइवल एज का जो टाइम रहता है वो सीधे 700 या 712 जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है इंडिया में, 712 एडी से लेके अंग्रेजों के आने तक, 1550, 1757, 1764 भी कुछ लोग बोलते हैं, तो ये एज मानी जाती है। लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया अर्ली में, तो आप अर्ली का भी टाइम याद रखना। तो इसमें दो मेडाइवल, हमारे दो मेन रूल आते हैं हमारे। एक आता है दिल्ली सल्तनत का रूल, जिसमें आपको 5 डायनेस्टी मिलती हैं। कितनी डायनेस्टी मिलती हैं? 5 डायनेस्टी। तो सबसे पहली डायनेस्टी आपकी जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरी डायनेस्टी आपकी आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आप सभी ने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी डायनेस्टी आती है। उसके बाद आपको मिलती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक तुगलक डायनेस्टी। इसमें जो इसके रूलर आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की आपकी बात होगी। और उसके बाद आपको मिलती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, जो सैयद डायनेस्टी है ये भी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानी मानी है। और लास्ट आपकी आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी को हराया जाता है बाबर के द्वारा, और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, और वहां से आपका मुगल एरा स्टार्ट होता है। तो मुगल एरा का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 1526 से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, बाबर इंडिया में आता है, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करता है, और उसके बाद आप देखेंगे
किस तरीके से मुगल एम्पायर यहाँ पर बनता है। और फिर ये चलता है औरंगजेब के टाइम तक। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेडाइवल पीरियड। और लास्ट में हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी कहानी आती है, अंग्रेजों के भारत आने से, अपना कंट्रोल करने से लेके हमारी आज़ादी तक 1947 तक के टाइम को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। इसका डीप में मैं आपको डिवीजन बताऊंगा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से रूलर आए, मैंने अभी आपको वर्बली बताया, मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री को कैसे हम लोग पढ़ते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके संग शेयर करिए, हिस्ट्री की लगातार नॉलेज लेते रहिए। आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर आप स्कूल में, तो स्कूल में भी सारी चीजें काम आती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।